हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड करंट अफेयर को लेकर आए हैं, जिसमें हम 2 या 3 वीडियो में पिछले मार्च 2025 से और अप्रैल 2026 तक जो है पूरा कवर करा देंगे। और इसमें जितनी भी जो पत्रिकाएं आती हैं उत्तराखंड से संबंधित या वीडियोस जो हैं उनका जो निचोड़ इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड बजट 2026-27 से। उत्तराखंड का जो बजट था 2026-27 में 1,11,703 करोड़ का था, जो पिछले बजट से 10.41% ज़्यादा था। 10.41% जो है ज़्यादा था, इसमें वृद्धि हुई। जेंडर बजट जो है 2026-27 में 19,692 करोड़ का था, जो 2025-26 में 16,961 करोड़ का था। तो ये जेंडर बजट हुआ। उत्तराखंड में जेंडर बजट की शुरुआत 2007-8 में हुई और गैरसैंण में जो है सबसे पहली बार जो बजट पेश किया था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया था। पहला बजट रमेश पोखरियाल निशंक ने, निर्वाचित सरकार में एनडी तिवारी ने। बजट जो है 2026-27 का गैरसैंण में हुआ प्रस्तुत, जो 1,11,703 करोड़ का था। इसमें जो मुख्य बिंदु थे वो थे संतुलन, केदार, मानस और ज्ञान। जो विशेषता थी वो थी नया परिवेश। तो इसमें जो है संतुलन में क्या है, एस से हो गया समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति, न्यायपूर्ण व्यवस्था, ये संतुलन हो गया। और विशेषताएं नया परिवेश हो गया। केदार जो है कौशल विकास, इकोलॉजी संवर्धन, धरोहर संरक्षण, अवसंरचना निर्माण, रिवर्स माइग्रेशन। मानस से जो है मंगलकारी, अवसरयुक्त, नवोन्वेषी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो ये जो है इन पर आधारित जो है 2026-27 का बजट था। राजस्व प्राप्ति देख लेते हैं, 67,525 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियाँ 42,617 करोड़, जिसमें कुल प्राप्ति हुई हैं 1,10,143 करोड़। उसी प्रकार से व्यय देख लेते हैं। राजस्व व्यय हो गया 64,989 करोड़, पूंजीगत 46,713 करोड़ और पूंजीगत परिव्यय हो गया 18,152 करोड़। अब बात कर लेते हैं रुपया आता कहाँ से है। रुपया जो है इतने स्रोत जो हैं यहाँ से रुपया आता है। अब मेन जो है क्वेश्चन वो ये आ सकता है एग्जाम में कि कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। स्वयं का कर राजस्व जो है वहाँ से सर्वाधिक रुपया प्राप्त होता है। और सर्वाधिक रुपया जाता कहाँ है, तो अगर किसी एक मद को देखें तो वो है वेतन भत्ते मजदूरी, जिसमें 25.45% जो है रुपया हमारा इसमें खर्च होता है। अगर इसमें अन्य व्यय जो है वो ऑप्शन भी आता है तो वहाँ पे आप इसको सही करेंगे। अगर किसी एक मत का आता है तो वहाँ पे ये इसको सही करेंगे, ठीक है। अन्य व्यय में जो है इससे ज़्यादा होता है, बट अगर ये ऑप्शन में नहीं आता तो वेतन भत्ते मजदूरी के साथ आप जाएंगे। राजकोषीय घाटा जो है 2026-27 में 12,579, जो कुल बजट का 3% है, जबकि 2025-26 में 12,604 था, 2.94%। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है क्योंकि ये 2.94 आ रखा है एग्जाम में पिछले साल। ये 3% आपको याद रखना है। जीएसडीपी की बात करें तो ये होता है रिवाइज एस्टिमेट, प्रोजेक्टेड एस्टिमेट और एडवांस एस्टिमेट हो गया। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। तो 2025-26 के लिए 3,81,889 जो है जीएसडीपी है हमारे उत्तराखंड की। प्रति व्यक्ति आय भी इसी प्रकार से होती है। तो 2025-26 में 2,73,921 जो है अग्रिम आय जो है मानी गई है, प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड की। अर्थव्यवस्था क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2026-27 आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो है पहले उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब तृतीय क्षेत्र बहुत ऊपर निकल चुका है। प्राथमिक में 9.59% है, द्वितीयक में 39.95 और तृतीयक में 50.46% जो है अब है। तो ये 2026-27 के ये डेटा आपको याद रखना है। ये 25-26, 24-25 का है। तो यहाँ पे जो है द्वितीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा हुआ करता था 2024-25 में। 2025-26 में भी तृतीय क्षेत्र आगे चला गया था और अब भी तृतीय क्षेत्र आगे है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है। अब बात कर लेते हैं सामान्य सेवाओं जो हैं उनके लिए 31,360 करोड़, सामाजिक सेवाएं 29,126 करोड़,
आर्थिक सेवाएं 19,350 करोड़। स्थानीय निकाय को अनुदान जो दिया गया है वो है 3,305 करोड़। राज्य की विकास दर की बात करें तो 2025-26 में जो अनुमान है वो है 7.23% का, जो 2024-25 में 6.44% थी। अब बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की, थोड़े पॉइंट्स हैं। उद्योग की बात करें तो एमएसएमई उद्योग जो है 94,595 उद्योग हैं, जिसमें निवेश 17,743 करोड़ का, रोजगार जिससे प्राप्त हुए हैं 4.63 लाख रोजगार इससे मिले हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप कितने हैं? 210 स्टार्टअप हैं इस टाइम। पर्यटन रोजगार की बात करें तो 6,161 पर्यटन रोजगार में होम स्टे है, जो 5 वर्ष पहले 3,955 हुआ करते थे। श्रम बल सहभागिता जो है ये इंपॉर्टेंट है, 2001 में 45% थी, जो अब है 64.4%। स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें, संस्थागत प्रसव जो है वो 83.2%। 1,000 जनसंख्या पे जो है एक डॉक्टर है। फसल बीमा की बात करें तो 83,097 किसानों का फसल बीमा हुआ। 5.77 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। आगे देखते हैं, ऊर्जा विभाग को जो है 1,609 करोड़ रुपए मिले। ग्रामीण विकास विभाग को 1,642, तो ये इंपॉर्टेंट है। पेयजल को 1,827, पीडब्ल्यूडी को 2,501, शहरी विकास को 1,401 करोड़। जी राम जी, जो अभी मनरेगा का नाम चेंज करके किया गया तो ये इंपॉर्टेंट है, 705। एआई मिशन 13 करोड़। आईटीडीए 25 करोड़। कुंभ मेला जो है जो आयोजित होना है अब 1,027 करोड़। तो ये जो है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके जो है अगली वीडियोस में अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी तो वो नोट डाउन कर देंगे। प्राथमिक क्षेत्र जो है 9.59%, जिसमें सर्वाधिक योगदान जो है वो कृषि का है 33.50। फिर ये जो क्षेत्र आते हैं ये भी पूछ लेता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो ये सारे क्षेत्र जो है कृषि, पशुपालन, वानिकी, लकड़ी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान इसमें जो है कृषि क्षेत्र का है। इसी प्रकार द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में 39.95% है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण का, और इसके अंतर्गत विद्युत, गैस, जलापूर्ति, निर्माण ये सब आते हैं। तृतीयक में 50.46% है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो है व्यापार, होटल, जलपान का 37.25%। तो परिवहन, भंडारण, संचारण, प्रसारण, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य, स्थावर संपदा, आवास, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। अब बात करते हैं जीके की। उत्तराखंड का जो करंट है उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन में हम सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति पुलिस कलर जो है उत्तराखंड पुलिस को मिला है इस बार। 5 मंत्रियों ने भी हाल ही में शपथ ली है, जिसमें खजानदास राजपुर ये समाज कल्याण मंत्री बने, मदन कौशिक हरिद्वार से पंचायती राज, भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग से ग्राम्य विकास विभाग मंत्री, प्रदीप बत्रा जो है रुड़की से परिवहन मंत्री, और राम सिंह कैड़ा जो है भीमताल से वो शहरी विकास मंत्री बने हैं। तो ये अभी हाल ही में जो है 5 मंत्रियों ने जो है उत्तराखंड में शपथ ली है। ऑपरेशन प्रहार जो है अपराध पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जो है वो लक्ष्य सेन ने जीता। पहली एआई नीति जो है वो 7 सिद्धांत पर आधारित है। रिवर्स पलायन जो है अभी आंकड़ा आया है तो उसमें 6,282 लोगों ने रिवर्स पलायन किया है उत्तराखंड में। राष्ट्रीय जल संरक्षण सम्मान जो है मोहन चंद्र को प्राप्त हुआ। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार जो है वो हर्षवंती बिष्ट को मिला। डीएनए आधार पर जनगणना जो है की गई थी, जिसमें कुल 22,446 हाथी, ये हाथी का है, ये लिखा नहीं है इसमें, हाथी की डीएनए आधारित जनगणना है, जिसमें पहला स्थान कर्नाटक का है, 6,013 हाथी हैं वहाँ, और 5वां स्थान उत्तराखंड का है जहाँ 1,792 हाथी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, रेड राइस लेडी स्वतंत्र बंधानी जो है ये उत्तरकाशी की रेड राइस लेडी के नाम से जानी गई हैं। लाल चावल को इन्होंने बढ़ावा दिया है महक क्रांति के अंतर्गत। 2026 से 36 जो महक क्रांति शुरू हुई है उसमें लाल चावल को इन्होंने बढ़ावा दिया है, तो इन्हें रेड राइस लेडी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता बधानी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 में 3 स्थान को प्राप्त हुआ, चिनाब घाटी, चमोली, गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं शैलेश मट्यानी पुरस्कार 2025-26 में जो प्राप्त हुए हैं वो हैं 19। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में डॉक्टर मंजू बाला को, उत्तराखंड की पहली महिला थी ये जिनको ये प्राप्त हुआ था।
लॉर्ड कर्जन रोड ट्रेल रोड जो है इसका नाम बदल के नंदा सुनंदा परिपथ कर दिया गया है, चमोली में है ये। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, जिसमें छोटे राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि बड़े राज्यों में पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात को प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो मनोज कुमार गुप्ता बने हैं। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर केंद्र जो है वो कहाँ पर बना, वो बना पतंजलि विश्वविद्यालय में। यंग उत्तराखंड सीने अवार्ड 2025 जो है वो फिल्म जोना को मिला है, उत्तराखंड की फिल्म जोना को। 19वां सूर्यग्रहण सैन्य अभ्यास जो है वो भारत नेपाल के मध्य हुआ है, कहाँ पर, पिथौरागढ़ में 25 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक। विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन जो है 28 से 30 नवंबर तक देहरादून में आयोजित हुआ। इसका विषय था सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। कुमाऊनी साहित्यकार कार्तिक जुगल किशोर जी, जुगल किशोर पेटसाली का जो है इनका निधन हो गया अभी हाल ही में। बात करते हैं इज ऑफ डूइंग में उत्तराखंड को कौन सा अवार्ड मिला, तो वो मिला है टॉप अचीवर्स अवार्ड। 6 वित्तीय आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं एन रविशंकर। एआई केंद्र उत्तराखंड में ग्राफिक एरा जो है एआई केंद्र उत्तराखंड में बना है, कहाँ पे, ग्राफिक एरा में। तीलू रोतेली पुरस्कार 13 महिलाओं को मिला है, जिसमें साथ में 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ये मिला है। नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकथॉन की मेज़बानी किसने की है, तो डीटीआई यूनिवर्सिटी ने की है। राष्ट्रपति तपोवन निकेतन का उद्घाटन किसने किया, तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। धराली आपदा जो है कब आई थी, ये तो 5 अगस्त 2025 को धराली आपदा आई थी उत्तरकाशी में। खीर गंगा में बाढ़ जो आई थी उसमें इस आपदा आई थी। ऑपरेशन कालनेमी जो है ये फर्जी बाबा जो ढोंगी बाबा होते हैं उनके लिए चलाया गया था। तेरे मेरे सपने अभियान जो है ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। प्रियंका नेगी जो है सार कोट गांव चमोली उत्तराखंड की सबसे युवा प्रधान है, जिसे आदर्श गांव के रूप में जो है मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। वीरेंद्र जो है ग्राम पंचायत बडोली, इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह की है। विकसित कृषि अभियान जो है सीएम धामी ने कुन्याल गांव देहरादून से शुरू किया है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप जो है दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तराखंड में। पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में प्रशासनिक सुधार में इनोवेशन श्रेणी में उत्तराखंड को मिला है पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ जिला जो है वो नैनीताल है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में साहित्यकार देवेंद्र प्रसाद चमोली, जिन्होंने रामायण महाकाव्य पे 1000 प्रश्न का शोध किया, उनका नाम दर्ज हुआ है इंडिया बुक रिकॉर्ड्स 2025 में। भारत गौरव सम्मान 2025 जो है जगत सिंह जंगली जिन्होंने मिश्रित वन मॉडल दिया था, उनको ये मिला है। सीएम ने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है सारकोट, इसी की सबसे युवा प्रधान भी बनी है 21 साल की। एयरपोर्ट गुणवत्ता सर्वे में देहरादून को 6वां स्थान मिला है। थर्ड पंडित भैरवदत्त धूलिया पुरस्कार 2025 में रमेश पहाड़ी को मिला है। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड उत्तराखंड की फिल्म कारा को मिला है। 13 सांस्कृतिक ग्राम योजना शुरू जो है वो कहाँ से हुई है, भोगपुर से, देहरादून से। प्रत्येक जिले में एक गांव को जो है संस्कृति गांव के रूप में जो है बनाया जाएगा। अब है अप्रैल 2026 का जो है उत्तराखंड करंट अफेयर। इसमें बात करते हैं, शैलेश मट्यानी पुरस्कार 19 शिक्षकों को मिला जो 2009 से शुरू हुआ है। इसमें राशि जो है धनराशि 20,000 रुपये दी जाती है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ, जिसकी लागत है 11,963 करोड़ और इसकी लंबाई जो है 210 से 213 किलोमीटर के आसपास है। डाटकाली मंदिर में जो है मोदी जी ने यहाँ दर्शन किए और उन्होंने 14 अप्रैल जो है भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर जो है इसका उद्घाटन हुआ। एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है इसमें बना है 12 किलोमीटर का, जो सबसे लंबा है एशिया का 12 किलोमीटर। ऑपरेशन प्रहार जो है वो अपराधियों के खिलाफ शुरू किया है उत्तराखंड पुलिस ने। सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी होने का गौरव किसको मिला है, वो मिला है तेजस तिवारी को, जो शतरंज से हैं। आपदा प्रबंधन दिवस 28 नवंबर जो 12 नवंबर से 28 दिसंबर तक चला था, सिलक्यारा सुरंग में बचाव सफल, तो उसके उपलक्ष्य में जो है आपदा प्रबंधन दिवस जो है मनाया जाता है उत्तराखंड में।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग 125 किलोमीटर का है, जिसमें फ्लोटिंग जंक्शन और सिस्मिक आइसोलेशन तकनीक से एक फ्लोटिंग जंक्शन बनाया गया है। कहाँ पर? ब्यासी और देवप्रयाग के मध्य। चारधाम यात्रा परियोजना को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मनी बैंक प्लास्टिक योजना की शुरुआत की गई है। भारत विभूषण राष्ट्रीय सम्मान 2026 जो है ये रूपाली वशिष्ठ को मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्ले माउंटेन छावनी परिषद का हाल ही में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। क्या कर दिया है? सूर्यनगर। श्रमिकों के पंजीकरण को आसान करने हेतु श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। जैव विविधता गैलरी कहाँ पर बनाई है? तो नंदौर वन्यजीव अभयारण्य जो है वहाँ पर जैव विविधता गैलरी बनाई गई है। नैना एआई चैटबॉट जो है वो चारधाम सुरक्षा हाईवे अलर्ट करने के लिए बनाया गया है, नैना एआई। राजस्व लोक अदालत शुरू की है धामी जी ने, जिससे राजस्व के जो मुकदमे जल्दी निपटाए जाएं। प्रसार भारती अध्यक्ष जो है वो प्रसून जोशी है, जिनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ है। कार्बन क्रेडिट की संभावना पर योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया है, तो कौन सी नदी पर? सोंग नदी पर। एनजीटी द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। बद्रीनाथ, माणा, हनुमान चट्टी ग्लेशियर जो हैं इनमें जो है इन पर एनजीटी द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। गौरा देवी सम्मान 6 व्यक्ति को मिला है। राजी भाषा एवं संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर शोभाराम शर्मा जो है इनके लेखक हैं। अब बात करते हैं मार्च 2026 का करंट अफेयर। बद्री गाय के लिए अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर जो है वो भरारणी शहर चमोली में खोला गया। देवभूमि परिवार आईडी विधेयक 2026 पारित किया गया, जिसमें उत्तराखंड में 15 वर्ष से जो है निवास कर रहे हैं उनके लिए इसके अध्यक्ष सीएम हैं और योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है देवभूमि परिवार आईडी। वीर उद्यमी योजना क्या है? तो ये 30 मार्च 2026 से उत्तराखंड में शुरू की गई है, जिसमें पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों को जिनको 10% कोटा दिया गया है उनके लिए वीर उद्यमी योजना शुरू की गई है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 जो है नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया, जिसमें हिमालय राज्यों में प्रथम स्थान अरुणाचल प्रदेश का है, जबकि दूसरा स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है और बड़े राज्यों में ओडिशा को यह स्थान मिला है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में। चारधाम यात्रा स्वास्थ्य सेवा डिजिटल के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है इसकी शुरुआत की गई है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर, ये दूसरी बार मतलब इसका वो हुआ है, मिला है ये। पहली बार जो है सुहास पंत जो है 2026 में इनको मिला था, पहली बार जब इसका आयोजन हुआ था, पहली बार दिए गए ये। दूसरी बार अब डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर आप याद रखें, दूसरी बार इनको मिला है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान डॉक्टर शीशपाल गोसाई, मध्य हिमालय की ऐतिहासिक महिलाएं के लिए जो है शीशपाल गोसाई को मिल दिया गया है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। किसके लिए? मध्य हिमालय की ऐतिहासिक महिलाएं के लिए। अब बात करते हैं, अगला है ट्रैक ऑफ द ईयर 2026-27 के लिए विकसित किसे किया जाएगा? तो बापा सुकड़ी मोनाल टॉप चमोली में जो है इसको जो है विकसित किया जाएगा। एनसीआरबी के अंतर्गत संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रथम स्थान उत्तराखंड को मिला है 93.46 अंक के साथ। नारी शक्ति सम्मान 2026 जो है डॉक्टर ममता कुंवर को मिला है। प्रज्ञानम एआई चैटबॉट श्री देव सुमन विश्वविद्यालय ने शुरू किया है प्रज्ञानम एआई चैटबॉट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में जो 6 बार हुए हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? गुलबर्ग में। शुभंकर क्या है इसका? सीने से शान स्नो लेपर्ड। इसमें जो है उत्तराखंड को 9वीं रैंक प्राप्त हुई है, जिसमें 3 पदक उत्तराखंड जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। सरस कारबेट महोत्सव चंपावत में शुरू हुआ। डाक विभाग द्वारा विशेष डाक आवरण जो है हुआ है किस पर? भोजपत्र पर। टिहरी झील महोत्सव 6 से 9 मार्च 2026, जिसकी थीम थी पहाड़ों में स्वतंत्रता। तो ये मार्च का करंट अफेयर था उत्तराखंड का। फरवरी की बात करते हैं। विश्व बैंक पोषित दक्ष जलपूर्ति कार्यक्रम को उत्तराखंड में विश्व बैंक से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? तो 1280 करोड़ प्राप्त हुए हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति का 100% कंप्यूटरीकरण जो है उत्तराखंड का पहला राज्य बन गया है करने वाला। एसडीजी रैंकिंग जो है अभी हाल ही में जारी हुई, जिसमें रुद्रप्रयाग को पहला स्थान प्राप्त हुआ है 76 अंकों के साथ। तो नीति आयोग के अंतर्गत जो है जिलों की एसडीजी रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर है, जबकि हरिद्वार जो है वो 13वें स्थान पर है। बिंग इंडिया 2026 में विमानन पारिस्थितिक तंत्र के संवर्धन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, वो किया गया है उत्तराखंड को। ऑपरेशन क्रैकडाउन क्या है? बाहरी लोगों का सत्यापन। राज्य में ऊर्जा क्षमता कितनी है इस समय?
वो है 1027 मेगावाट, जबकि 2027 तक लक्ष्य है 2.5 गीगावाट का। राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वो जीता है प्रतिभा थपलियाल ने। धर्म गार्जियन जो है 7वां सैन्य अभ्यास हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच चौबटिया अल्मोड़ा में हुआ है। ये 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 के बीच। साइंस सिटी झांझरा जो है उत्तराखंड की पहली साइंस सिटी है, जबकि देश की 5वीं साइंस सिटी है झांझरा में जो बन रही है। देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना का नोडल कौन है? तो नियोजन विभाग इसका नोडल है। मुख्यमंत्री महिला एकल स्वरोजगार योजना जो है 10 फरवरी 2026 को शुरू की गई। 75% या 1.5 लाख सब्सिडी दी जाएगी 2 लाख का ऋण लेने पर। और ये जो है सिंगल महिलाएं जो रहती हैं या तलाकशुदा महिलाएं उनके लिए ये शुरू की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, चारधाम यात्रा जो है उसकी थीम क्या है? अतिथि देवो भव। उत्तराखंड राज्य मछली जो है गोल्डन महासीर, जिसका वैज्ञानिक रूप है, वैज्ञानिक नाम टोरपिटोटोरा। कपाट कब खुले हैं? 2026 में। गंगोत्री यमुनोत्री के 19 अप्रैल को, केदारनाथ के 22 अप्रैल, बद्रीनाथ के 23 अप्रैल को। छात्रों में कौशल विकास शिक्षण को बढ़ावा, मोबाइल पहल शुरू की गई है लैब ऑन व्हील्स। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए ई वन राहत ऐप शुरू किया गया है। राष्ट्र सुरक्षा और रणनीतिक चिंतन के लिए राज्यपाल ने नए टैंक भीष्म की शुरुआत की है। भारत हिमालय इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच। तो ये था फरवरी का करंट अफेयर। अब जनवरी की बात करते हैं। सीपी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स शुरू किया गया है पर्यावरण संतुलन के लिए राज्य के नियोजन विभाग द्वारा, जिसमें 8 क्षेत्र 86 इंडिकेटर हैं। राज्य का पहला मशरूम ग्राम कौन सा बना? तो बुग्गावाला हरिद्वार में। ये इंपॉर्टेंट है। पद्म सम्मान 3 व्यक्ति को जो है उत्तराखंड में पद्म सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म भूषण जो है वो भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। पद्मश्री जो है 2 लोगों को मिला है, कैलाश चंद्र पंत जो शिक्षा साहित्य से संबंधित हैं, खेमराज सुंदरियाल ये हैंडलूम कला के लिए मिला है इनको पद्मश्री। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024, जिसमें छोटे राज्यों में उत्तराखंड प्रथम स्थान है, जबकि ओवरऑल जो है इसके 13 रैंक है। बड़े राज्यों में महाराष्ट्र नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया। और उत्तराखंड का जो अंक है वो है 52.07 अंक। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देश में प्रथम आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने में उत्तराखंड। PDNA पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट शुरू करने में ये भी उत्तराखंड जो है देश में प्रथम है। वर्ल्ड फेस्टिवल कोटद्वार में आयोजित किया गया। पैन इंडिया रोड शो अभियान पर्यटन विभाग द्वारा, पैन इंडिया रोड शो अभियान जो है शुरू किया गया। मंडवा खरीद में जो है चमोली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यादें पुस्तक किसकी है? तो ये जोगाराम जो है इनकी पुस्तक है यादें। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पदक जो है वो 12 लोगों को मिला है उत्तराखंड में। गणतंत्र दिवस 2026 की जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर उत्तराखंड। विशेष अतिथि के रूप में जो है संतोषी सोलंकी को जो है यहाँ पे बुलाया गया था। ये लखपति दीदी के रूप में जो है इनको आमंत्रित किया गया था। और तांबे का शिल्प उद्योग जो है इस बार जो है दर्शाया गया है गणतंत्र दिवस 2026 में उत्तराखंड में। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है 5 से 10 जनवरी 2026 को दादर नगर हवेली दमनदीप में आयोजित हुआ, इसका घोघला बीच पर, जिसमें उत्तराखंड को 20वीं रैंक प्राप्त हुई है। विश्व हिंदी गौरव सम्मान 2026 डॉक्टर राधा वाल्मीकि को मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है 9 से 10 जनवरी 2026 को मॉरिशस में, इसमें इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। UCC दिवस जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है। नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट जो है ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उत्तराखंड की एक विशिष्ट नस्ल पशु के रूप में मान्यता मिली है, वो किसको मिली है? उदयपुरी बकरी को जो है ये मान्यता मिली है। लॉर्ड कर्जन रोड का नाम बदल के नंदा सुनंदा परिपथ चमोली में। इंटरकॉम प्रणाली जो है शुरू करने वाला पिथौरागढ़ कारागार जो है अभी हाल ही में बन गया है। अंतरिक्ष तक सैटेलाइट पैलेट को भेजा है। हल्द्वानी से छात्रों की सहायता से ये मिशन लॉन्च हुआ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि छात्रों की सहायता से लॉन्च करने वाला ये पैलोड जो है अंतरिक्ष में भेजा गया। स्टार्टअप नीति 2023 में स्टार्टअप को 15,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा, जिसमें 30 नए इक्वेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है। तो ये जनवरी का करंट अफेयर था। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसके बाद 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट पूरा उत्तराखंड करंट अफेयर करा दिया जाएगा, जिसमें 2020 से 2025 के बीच में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो भी इसमें करा दिए जाएंगे। जैसे आप कमेंट करके बताएं, उसके जो मेन टॉपिक है वो सब इसमें करा दिए जाएंगे आने वाली 1-2 वीडियो में, तो इसको ज़रूर बताएं आप। धन्यवाद।